वेलकम बैक। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि बच्चियां जो शादी से मायूस हो जाती हैं, उनके घर आते हैं रिश्ते, सब कुछ होता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं या कोई जवाब ही नहीं देते, क्या वो बच्चियां अपने आप को फिर उस क्रिटिसिज्म में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लेती हैं या कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं अक्सर कि उनको लगता है कि पता नहीं कभी ज़िंदगी में होना ही नहीं है? बेटा बात कर, मेरे पास ऐसी बच्चियां आती हैं जो ना वो नॉर्मल शक्ल की होती हैं, उनकी शक्ल और वो 35 क्रॉस जो कर चुकी होती है। वो जब अच्छे रिश्ते की बात करती है, मैं बड़े प्यार से समझाता हूँ, मैं देख मेरा पुत्र, तू मेरी बेटी है, मेरी धी है, मेरी रानी है, मेरी बात बाप समझ के सुनना, तू एक नॉर्मल लड़की है, तू जिस आइडियलिज्म के चक्कर में है तू उस पर फाल नहीं करती, गुस्सा ना कर मेरी धी, अपनी बेटी समझ के तुम्हें समझा रहा हूँ। या उन माओ को जब वो कहती है कि रिश्ता बहुत, लड़की बिल्कुल पतली है, चेहरे पे नाम नहीं लो क्या उसके चेहरे अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है बिल, और उम्र भी 35 क्रॉस के, वो कहते हैं अच्छा रिश्ता अच्छा रिश्ता। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ ये मर्द जो है ना बड़े जालिम है, जब घर से निकलते हैं ये हर बंदा हूर परी की तलाश में निकलता है। अगर पेरेंट्स को अच्छी तरह पता होता है कि मेरी बच्ची या हमारी बच्ची है ना, ये एक नॉर्मल बच्ची है, ये अल्ट्रा खूबसूरत नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स को फौरी तौर पर कोई मोडियाकर कोई छोटा फैमिली के जो शरीफ बंदा है उसके साथ शादी करके उसको घर बसा देना चाहिए। अच्छे रिश्ते के कुछ फैमिली तगड़ी होती हैं, वो कहती है हम अपने लेवल पे करना चाहते हैं, बच्ची की जो शक्ल सूरत है वो उस लेवल पे नहीं है, तो ग्राउंड रियलिटी का इदराक करते हुए फौरी तौर पे उनका ना अच्छा रिश्ता, शरीफ रिश्ता देके थोड़ा नीचे दे के कर देना चाहिए। दूसरी बात, जिन बच्चियों के बड़ा रिश्ते रिजेक्ट होते हैं ना, मुझे बेशुमार बच्चियों के फ़ोन आ चुके हैं जब वो मैसेज करती कि मैंने खुदकुशी कर लेनी है, या बाज़ का कोई रिश्ता नया आता है तो माँ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस लड़की को मनाएं कैसे। वो एक दिन लगा के घंटे 2 घंटे लगा के लड़की को मनाती है, मान जा पुत्र मान जा पुत्र, वो कहती मैंने नहीं जाना सामने, मैंने नहीं सामने जाना। वो पूरा बेचारी पर इसी दुख में वो बार बार जब इस पुलिस राज से गुजरती है, बार बार जब इस कढ़ाई से निकलती है, बार बार इस सीख कबाब वाली से वो निकलती है ना, वो इस हादसे से इतना दिल भर जाती मैंने नहीं करना। मैं फिर कहता हूँ ऐसे पेरेंट्स को क्या चाहिए कि लड़की का रिश्ता दिखाने से पहले किसी गैर तीसरी जगह पे जाके उनको दिखा दे और उन्हें कहे कि हमारा बच्ची ना बार बार हादसे से गुजरने के बाद ज़हनी तौर पे उसकी ठीक नहीं है, उसको साइकोलॉजिकली सेशन भी देना चाहिए। साथ में यहाँ पे हर्बल बूटी बताऊँगा, जो बच्ची डिप्रेशन में सेंसिटिविटी जब बूटी देंगे वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आप उसके पेरेंट्स पर रोल अदा ये करें कि उसको बार बार दिखाने के बजाय, बार बार सीख पे कबाब बना के आग पे रखने के बजाय जो रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ बड़े मैं एक और बात कर दूँ, जो खूबसूरत बच्ची होती है ना उसकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो हो जाती है, वो सारा खानदान सारा मोहल्ला सारी गली उसके पीछे पड़ी होती है। मैं जो मेरी बात बुरा ना मेरी मानिएगा, जो बच्चियां खूबसूरत होती है ना क्लास की 10-15 बच्चियां, वो तो रिलेटिव पहले ही पकड़ लेते उन्हें, रिलेटिव नहीं तो क्लास फेलो नहीं तो एले मल्ला किसी फंक्शन में जाए कहते ऐसी लेनी है, उनके रिश्ते हो जाते हैं। लड़की जो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है उन्हीं को डिले होता है, खूबसूरत बच्ची का रिश्ता फेल हो जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल आपको आ गई तो फिर आपने देखना है, देखने के बाद फिर चेक करना है कि क्या करना है। अगर आप ये गलती करते कि आइडियलिज्म के चक्कर में, अच्छे रिश्ते के चक्कर में, फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम आजकल आई हुई है कि बच्ची PhD कर गई, MPhil कर गई, बच्ची आगे, अगर बच्चा अच्छा कारोबार है, अच्छा उसका रिस्क है, कोई दुकान है, कोई कारोबार है, तो FA BA है तो कोई हर्ज नहीं, उसको रिश्ता देने में कोई हर्ज नहीं, वो कदर करेगा, हया करेगा। पेरेंट्स को यहाँ अवेयरनेस शो करनी है। और दूसरी बात है कि अगर कोई बच्ची बार बार देखने के बाद डिप्रेशन में चलेगी, एंग्जाइटी में चलेगी, तो मैं उसके लिए दवाई बताऊँगा। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से माएँ मेरे पास बड़ी आती कि मेरी बच्ची सामने नहीं आती, कहती मैंने जाना ही नहीं सामने, यानी काइंड ऑफ डिप्रेशन में, खौफ में, रिजेक्शन में, स्ट्रेस में है। ऐसी बच्चियों के लिए किसी भी होम्योपैथी स्टोर पर जाएँ, वहाँ पे ले अग्नेशिया 200 ले ली। ये 5 कुछ बच्चियाँ कहती मैं दवाई लेनी नहीं, किसी बहाने से पानी चाय शरबत में ना 5 कतरे उसको दे दें, एक तो इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, किसी भी हर्बल स्टोर से मिलती है, किसी भी हर्बल स्टोर चले जाए आप, अश्वगंधा या पाकिस्तान में उसको असगंध नागौरी कहते हैं, 500 रुपये की बहुत ज़्यादा। ये नॉर्मल औरतें बहनें, ताकत का ये सफूफ है, हर बंदा ले सकता है। ये चाय का आधा चमचा जब लेंगी तो स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से निकल जाएंगी। अब माएँ जो ऐसी बच्ची जो सामने नहीं आ रही उसके लिए क्या करें, सूरह यासीन एक बार पढ़ें और पढ़ के दुआ करें, साथ या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार और या अल्लाह या वकीलो या नसीरो 500 बार पढ़ें। इंशाल्लाह बच्ची मान जाएगी और अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हसन मंडी भाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बेवा बहन है, तो उसके लिए ना हमें रिश्ते के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी 35 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी, तो अब हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सर से रिक्वेस्ट है कोई वजीफा या कोई रिश्ता बताएं, कोई नेक आदमी मिले ताकि हम उसकी शादी कर सकें। वो खुद भी डिप्रेस है और उस वजह से हम भी परेशान हैं।
पहली बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो हमारा ये मेरा बच्चा है वो उसको उस अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। अगर बेवा बहन या बेटी घर में आ गई है, वो चाह रहे हैं हम इसका रिश्ता करके इसको अपने घर भेजें, ठीक है, इट्स ओके। अब मैं जो वजीफ़ा बताऊँगा, ऐसी वो सारी बेटियाँ जो खुदा न करे तलाक या बेवगी के बाद अपने पेरेंट्स के पास आ गई हैं। जब बात बच्चियाँ, मेरे पास कुछ केस ऐसे आते हैं कि माँ बाप मर चुके हैं, वो बेचारी जब उनके साथ ऐसा होता है, वो किसी हॉस्टल में, किसी खाला के पास, किसी कज़न के पास, किसी और के पास जाकर ठहरती है, उनके घर में कोई होता ही नहीं। और कोई भाभी वगैरह है तो वो कहती मैंने रखना ही नहीं इनको। ऐसी सूरत में जब आपके मुश्किल इंतहाई बड़ी होगी, केटू पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ी होगी है, बेवगी हो गई या तलाक होगी और आपका कोई संभालने वाला नहीं, तो आपने क्या करना है? इशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 तस्बीहां इशा के बाद, और सूरह यासीन एक बार। सूरह यासीन किस तरह पढ़नी मैं बोल देता हूँ। सूरह यासीन जब हम खोलते हैं तो उसमें 7 जगहों पे लफ्ज़ मबीन आता है, तो आपने हर मबीन को 11 बार पढ़ना है। मबीन 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 मबीन, सूरह यासीन एक बार ही पढ़नी है। और आखिर में अल्लाह से कहना कि अल्लाह मियाँ मैं इंतहाई मुश्किल में, मेरी मदद कर, मेरे लिए कुछ सूटेबल रिश्ता, या माँ कहे मेरी बेटी के लिए, या बेटा कहे मेरी बहन के लिए, या मेरी बेटी के लिए आए। सूरह यासीन पढ़नी है, दुआ करनी है, और साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 तस्बीहां। दिन में चलते फिरते उठते बैठते किसी वक्त भी या लतीफ़ो या हलीमो, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, अल्लाह इस कायनात में ना कोई मेरा वकील, ना कोई मेरा दोस्त, ना कोई मेरा साथी, 5 तस्बीहां। या लतीफ़ो या हलीमो 5 तस्बीहां, या रकीबो या हफीज़ो 5 तस्बीहां, और साथ या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो 5 तस्बीहां जब पढ़ेंगे, इंशाल्लाह गैब से सबब आएगा और बात बन जाएगी। ऐसी बच्चियाँ पानी पे अगर रोज़ाना खुद सूरह ताहा एक बार दम करके पी लें, या सूरह ताहा एक बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, तो भी रिश्ता आ जाता है और जल्दी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है सर, इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हसनैन लाहौर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी कज़न के साथ थोड़ा सा मसला है। जब भी उसकी मंगनी या रिश्ते की कोई बात आती है तो उसके अंदर ना उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर चीज़ें हाजिर होना शुरू हो जाती हैं। उसका कोई हल बता दें। आप प्लीज़ क्लियर बोलें, आपकी आवाज़ बहुत दबी दबी आ रही है। आगे समझ आ गई। बेटे ने ये कहा है जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? आज आप बात जी अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कज़न के साथ ना कुछ मसला है। जब भी उसके रिश्ते की बात होती है या उसकी मंगनी के दिन करीब आते हैं तो उसके अंदर चीज़ें हाजिर होना शुरू हो जाती हैं या उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके मुतालिक कोई वजीफ़ा या कोई हल बता दें हमें। बड़ा अच्छा बच्चे ने फिर इसमें मैं चाहता था कोई ऐसा सवाल आए। कुछ बच्चियों पे ऐसा होता है कि उनके पास साथ वाकई उनके साथ ना कोई असेबी मसला, कोई जन्नाती मसला, कोई ऐसा केस होता है। पहले डायग्नोज करना ज़रूरी है कि असेबी मसला है कि नहीं। मैं उसकी 3-4 चीज़ें बताऊँगा। अगर ऐसी बच्ची के बाल बेवला वजह गिर रहे हैं, उसके चेहरे पे छाइयाँ पड़ रही हैं, उसकी निशानियाँ पड़ रही हैं, उसके कपड़े कट रहे हैं, जब बच्ची कमरे में खून के छिट्टे पड़ रहे हैं, पानी के छिट्टे पड़ रहे हैं, बदबू आती है, तो ये साइन है कि बच्ची हॉन्टेड है, बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसी बच्ची है तो फिर यहाँ पे हम करेंगे। अगर बच्ची बाज़ का साइकोलॉजिकली किसी हादसे की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार है और वो शादी से भागती, वो और केस है। अगर कोई, लेकिन मैं ये अगर कर लेंगे है या नहीं, फ़ायदा फिर भी हो जाएगा। ऐसी बच्ची के लिए करना क्या है? एक बोतल पानी लेनी है, अर्के गुलाब की बोतल लेनी है, सूरह तारिक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, और सूरह ताहा 1 बार। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। ये पानी 2 महीने पीना है। ऐसी बच्ची ने इसमें पानी मिक्स करते रहना है, एक काम। दूसरा, जो अर्के गुलाब है, 3 मुख्तलिफ दिनों में बच्ची शावर ले ले उससे, और अपने कमरे में, अपनी वार्डरोब पे, कपड़ों पे इस अर्के गुलाब को स्प्रे भी कर ले। दूसरा ये काम करना बच्ची ने कि बच्ची ने या रकीबो या हाफिज़ो, अगर बच्ची नहीं पढ़ती, माँ पढ़ ले, बाप पढ़ ले, भाई पढ़ ले। या रकीबो या हाफिज़ो 1300 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार। अगर बच्ची ये पढ़ती है, उसके समरात ये होंगे कि बहुत जल्दी उसका जिस्म इन शहरी असरात से पाक हो जाएगा और रिश्ता जल्दी आ जाएगा। तीसरा काम, ऐसे घर में अगर बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये निशानदेही कर रहा है कि इस घर में कोई जन्नात, कोई सेब, कोई शैतानी कुत्ते हैं। उसके लिए मैं फिर बोलता हूँ कि आपने 5 तोला हरमन लेनी है, 5 तोला गूगल लेनी है, उस पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 84, 85, 81, 84, 85 11 बार, सूरह ताहा 1 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार। ये पढ़ना, ये 7 पुड़ियाँ बना लें, रोज़ाना धोनी दे कमरे में। अगर घर पूरा मुतासर है, आज इस कमरे में दे, कल उसमें दे, परसों उसमें दे, अगले दिन उसमें दे, ये करें। 7 सूरह बकरा की कैसेट सीडी तिलावत लगाएं ताकि घर में नौसत पाक हो जाए। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पर लगाते हैं। ये वो मुजरबा माल है। हज़ारों बच्चियों ने जब किया तो सारी की ज़िंदगी में खुशी आ गई। ये तस्बीहां करनी है, ये पानी पीना है, घर में सूरह बकरा कैसे लगानी है। तो ऐसी बच्ची जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उस घर में अगर कोई असरात हैं वो जल्दी रफ़ा होंगे और बच्ची का रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाएगा। ठीक है सर, इसी के साथ
आयशा हमारे साथ मौजूद है मरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आपका सवाल क्या है? मैम, मुझे ना भट्टी साहब से पूछना है कि मुझे ना जॉब के हवाले से, मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ ना जॉब के लिए, तो इंटरव्यूज भी दे रही हूँ, बट ये है कि आई डोंट नो कोई रुकावट है या क्या है कुछ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1994। 16 मार्च 1994। क्या डिग्री है आपके पास? डिग्री कौन सी है? डिग्री मेरी है BS ऑनर्स इकोनॉमिक्स में और स्पेशलाइजेशन IBS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, ठीक है। बच्ची ने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, इस डेट ऑफ बर्थ के मैं प्लस पॉइंट बताऊंगा। अगर ये CSS करना चाहे तो आराम से कर सकती है, मास्टर डिग्री और MPhil करना चाहे तो आराम से कर सकती है, PhD करना चाहे तो आराम से कर सकती है। ये ताकतवर दिमाग के साथ दुनिया में आते हैं, जो जिनको तदब्बर, गौर फिक्र, शऊर, समझ सारा कुछ होता है। अब बच्ची करके जॉब के वाले से उसने सवाल किया, हमारा टॉपिक और है, लेकिन हम तो कोई भी आएगा तो उसको जवाब देंगे। Exactly. बच्ची चाहती है कि उसको जॉब लिख जाए, उसके लिए चीज़ आसान हो जाए। या रज़ाक को या बासित हो, या रज़ाक को या बासित हो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो, या गनी हो या मुगनी हो 500 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 500 बार, या रज़ाक को या बासित हो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो 500 बार, ये पढ़ेंगे और साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 500 बार ये तस्बीह हम करेंगे। और साथ मेरी बेटी सूरत ताहा अगर पानी पे दम करके पी लो, या सूरत ताहा खुद पे दम कर लो, इससे चीज़ें आसान हो जाती। साथ तुमने एक काम करना है, तुमने 11 दिन, मैं फिर कहता हूँ, चावल लेने हैं या घर में कोई बाजरा, कोई दाल, चने की दाल, दूसरी दाल पड़ी है, ये ले लिया। इस पे तुमने या रज़ाक को या बासे तो 1000 बार पढ़ना है एक ही दफ़ा। इसके मेरा बच्चा 11 पैकेट बनाने हैं। तो रोज़ाना किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में, सड़क के किनारे जब आप एक पुड़िया आप कीड़ों के लिए, चींटियों के लिए, परिंदों के लिए डाल दोगी, उससे तुम्हारी नौकरी के वाले से चीज़ें आसान हो जाएगी और जल्दी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तस्बीह करो और साथ परिंदों को और कीड़ों को या ना ही डालो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नौकरी भी आ जाएगी और चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर, मनपसंद शादी के बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर आप घर में अपने पेरेंट्स से बात कर लो, कभी वो नहीं मानते, कभी मज़हब का प्रॉब्लम आ जाता है, शिया सुन्नी का प्रॉब्लम आ जाता है, पता नहीं इस तरह की चीज़ें क्यों होती है। फिर पेरेंट्स जब नहीं मान रहे होते तो एक बच्चे के सर में वैसे लगता है प्रेशर कुकर के अंदर डला हुआ है, ऐसा क्यों होता है? अब भी इसका जवाब देता हूँ। होता बेटा ये कि जो बच्ची है ना, पहली एक बात वो भूल जाती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सिंसियर है वो उसके पेरेंट्स हैं। ये वो बात दिल पे लिख ले। बच्ची है, बच्चा है, कोई है, अगर दुनिया में कोई तुम पे मुश्किल या लड़के पे लड़की मुश्किल आएगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी पेरेंट्स को, और सबसे ज़्यादा अगर आएंगे तो पेरेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर दुनिया में सबसे सिंसियर रिश्ता है पेरेंट्स, एक बात। दूसरी बात, अगर हम लव मैरिज का दुनिया से डाटा उठाएं तो दुनिया का कोई एक मुल्क, कोई एक भी शहर ऐसा नहीं जहाँ पे ये 100 कामयाब है। दुनिया में ये जो फ़लसफ़ा है ये बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है कि लव मैरिज की जो चांसेस हैं, जो उसका डाटा इकट्ठा करते हैं, ज़्यादातर फ्लॉप होती है। फ्लॉप होने की वजह के मैं भी बताता हूँ। जो शरीफ लड़का लड़की होता है, पता है कहते हैं जिथे माँ प्यो करो डाइजेस्ट। एक ग्रुप पता है दूसरा कहता है मैंने चॉइस करनी है। एक लड़का शरीफ लड़का है, लड़की माँ बाप जितने मेरे माँ बाप करेंगे। उनके अंदर बाई नेचर पहले से सॉफ्टनेस, सब्र, तशक्कर, धीमापन, आजदी होती है। वो पहले से लॉट ही और है, जो कर दे, जो कदम है पसंद करनी है, उसके अंदर पहले एग्रेशन, पोजेशन, डोमिनेशन है। अच्छा, वो जब कहते करनी है तो खुदा के लिए दिल से ना सोचे, दिमाग से सोचे। एक बात। और दूसरी बात है, मेरे पास ये डाटा मौजूद है पिछले 30 सालों का। जिसने माँ बाप की बात मानी उसके रिश्ते में बरकत आई, चीज़ें ठीक रही। जो अपने रोले में पड़ा रहा वो बाद में बाज़ को इतना इस चक्कर में आकर रिश्ता निभाता कि मैंने ज़बरदस्ती की थी, घर के इस मुँह से जाऊँ। पेरेंट्स की दुआ लें, पेरेंट्स को कायल करें, और कायल करने के बाद अगर पेरेंट्स नहीं ना मान रहे, जो उनके एतराज़ आते हैं उनको दलील से सुनें और उसको लॉजिकली देखें और न्यूट्रल होकर देखें। फिर भी अगर वो देखते हैं कि वो दलाइल में जान है उनमें, तो फिर पेरेंट्स की बात मानने, अपनी मर्जी करवानी। आजकल तो बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि पेरेंट्स इतने अच्छे हो गए बेचारे। पेरेंट्स बात को तो अपनी बच्चियों से खुद पूछते हैं, तुम यूनिवर्सिटी जाती हो, तुम कॉलेज जाती हो, तुम दफ्तर जाती हो, कोई पसंद है तो हमें बताओ। वो जो दीवारें थी बेटा वो खत्म हो गई हैं। वो पहले दीवारें थी ना कि रिश्ता बरादरी में करना है, अभी भी कुछ जगहों पे है ये चीजें, कुछ चीज़ों पे, लेकिन पेरेंट्स की राय को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि पेरेंट्स आप बच्ची के मिजाज को बेहतर जानते हैं। मेरी बच्ची का मिजाज कैसा है, ये कहाँ चलेगी, क्या होगा। मैं यहाँ पे एक जोड़े की बात करूँगा बेटा। मेरे पास कुछ दिन पहले एक जोड़ा आया, वो कहते हैं हमने ना रिश्ता करना था तो हमें लड़की पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों? तो मैं, बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, कहते मैंने उनको कहा कि हमारा बच्चा जो ना, हमारे अंदर कुछ इसको खामियां नजर आई, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस बच्ची से शादी करें। मैं अपने बच्चे की फॉल्ट की वजह से नहीं, अपने बच्चे के फॉल्ट की वजह से मैं रिश्ता नहीं कर रहा। अच्छा। इनकार का सिविलाइज कितना मौजूद तरीका उसने ढूंढा
कहता मैं इनकार क्यों कर रहा हूँ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है कि मेरे बेटे का मिजाज है, मेरे बच्चे के मिजाज में कुछ ऐसे एरर है जो मैं करूंगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। आपकी बच्ची हीरा है, सोना है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं अपने बच्चे की वजह से कर रहा हूँ। तो अगर दूसरी बात पेरेंट्स जाएगा, अगर पेरेंट्स को बच्चा कहता है कि मैंने अपनी मर्जी की शादी करनी है, पेरेंट्स को उसको न्यूट्रल होकर मौका ज़रूर देना चाहिए। उसको देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस्लाम में जायज़ करार दिया गया है। अगर कोई बच्ची कहती है, पाकिस्तान में लेकिन ऐसे देखा नहीं जाता, कुछ लोग बहुत डोमिनेंट भी होते हैं, कुछ है। ज़्यादातर ये दायरा टूटता जा रहा है, ज़्यादातर लोग अब बच्चों की बात मानते हैं। बच्चों को पेरेंट्स की बात मानना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स को फराग दिल होना चाहिए, दोनों को दिल से नहीं न्यूट्रल होकर दिमाग से सर्वे आया उस हिसाब से 15% है क्या यही चीज़ के पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी जाती। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। दुआ कि अल्लाह ताला पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को अवेयरनेस दे। लेकिन जो दूसरी बात है कि जिसके अंदर डोमिनेशन, पोजेशन, एग्रेशन होती है, वो कहता है मैं करना है, करने के बाद मसाइल बढ़ जाते हैं, और जो रब की रज़ा में और पेरेंट्स की रज़ा में हाँ करते हैं, उनके साथ अल्लाह की मर्जी और बरकत आ जाती है। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ आसमा अब्दुल्ला मौजूद है चूनिया से। चलें सर, इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ जिनको तलाक दे देते हैं लोग, उन पर इल्ज़ाम लगा के उनको घर से निकाल देते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ करते हैं, उसके बाद उन बच्चियों के दिमाग में एक खौफ बैठ जाता है कि अगर पता नहीं कहीं और शादी की तो क्या हो जाना है, शादी करें ना करें, इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बेटा पहली बात, ऐसी बच्ची जब किसी की उसने शादी की, मैं अक्सर कहता होता हूँ बच्चियों से कि पहला डेढ़ साल चुप रहना है। जो डाटा हमारे पास मौजूद है ना, उसमें ये पहले 1.5 साल लड़ाइयाँ झगड़े मजाज क्लैश सारा कुछ चल रहा होता है। मैं अक्सर बच्चे से कहता है तू 1.5 साल पुत्र कट ला, अगली सारी 30-35 साल ज़िंदगी तेरी है। दूसरी बात, अगर बच्ची वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर रही तो अगर वापस आएगी तो उसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तो बंदा मारता कुटता नहीं है, बंदा नशई नहीं है, बंदा क्रिमिनल नहीं है, तो उसको वहाँ पे बसने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बंदा मार कुट करता है, शराबी है या वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम का शिकार है, फिर उसे टार्चर सेल से निकलाना चाहिए। अगर कुछ गुंजाइश निकलती तो बच्ची को सॉफ्ट होके, नरम होके, क्योंकि अगर सब्र करेगी, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, उसको गुंजाइश निकालनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चियाँ ऐसी आती हैं जो कहती कि पहले 1.5 साल मैंने लड़ाई झगड़ा, अगर अपने आप को चुप ना, अब मैं। अच्छा सर, हमारे साथ एक कॉलर हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, साइमा जड़ा वाला से हमारे साथ मौजूद है, इनका सवाल लेंगे जो कि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, आपका क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 30+ है, लेकिन मेरे शादी के लिए जब भी कोई बात होती है तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और मैं बीमार हो जाती हूँ, और कोई भी फंक्शन फाइनलाइज नहीं हो पाता है उसके लिए। ठीक हो गया, और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है सर। बड़ा अच्छा सवाल किया बेटी ने, इस पर आप डिटेल पीछे बात कर चुके हैं। बेटी को सिंपल यार कि वो या हाफिज़ 500 बार या सलामो या मोमिन या अल्लाह 500 बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रोज़ पढ़नी चाहिए। इस टॉपिक पे हम डिटेल पीछे बात कर चुके, बेटा प्रोग्राम में रिवाइंड करके सारा देख लेना, उसमें बरकत होगी। दुआ है अल्लाह ताला सारी बेटियां जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी शादी टूट चुकी है, जो तलाक रोड़ा, मेरा अल्लाह अपना खास कर्म दिखाते हुए अपने महबूब खुदा की मोहब्बत में आकर के सब के लिए आसानियाँ फरमा और सबको सूटेबल रिश्ते दे। ठीक है सर, और इसी के साथ मुझे और अब्दुल्ला भट्टी साहब को आप लोग इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सेम इसी टाइम पे 89 न्यूज़ पे। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।